दोस्तों, ध्यान और एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं जिससे हम अपने काम और अभ्यास को कम समय में अच्छी तरह से कर पाए और जो चीज़ें हम सीखें उन्हें कभी न भूलें। तो चलिए आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ जो ध्यान और एकाग्रता की शक्ति को समझाने में आपकी मदद करेगी। स्वामी विवेकानंद के जीवन से ध्यान और एकाग्रता का एक प्रसिद्ध किस्सा जुड़ा है जो उनके बचपन और बाद के जीवन में उनकी अद्भुत ध्यान शक्ति को दर्शाता है। एक बार छोटे नरेंद्रनाथ अपने दोस्तों के साथ गंगा के किनारे खेल रहे थे। वहाँ उन्हें एक पुराना मछली पकड़ने का जाल मिला जो बुरी तरह उलझा हुआ था। उनके दोस्तों ने इसे सुलझाने की कोशिश की लेकिन जल्द ही थककर हार मान गए। नरेंद्रनाथ ने शांति से बैठकर उस जाल को सुलझाने का काम शुरू किया। उन्होंने कई घंटों तक बिना किसी विचलन के ध्यानपूर्वक काम किया और अंततः जाल को पूरी तरह सुलझा दिया। जब उनके दोस्तों ने उनसे पूछा कि वह इतने लंबे समय तक बिना थके कैसे ध्यान लगाए रहे तो उन्होंने जवाब दिया, जब भी कोई काम करो तो अपना मन उसी में लगा दो और तब तक मत हटो जब तक वह पूरा ना हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिस काम को कर रहे हो केवल उसी पर ध्यान लगाओ, अपनी सारी ऊर्जा एक लक्ष्य पर लगाओ। तो चलिए मैं आपको और एक स्वामी विवेकानंद की ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। जब स्वामी विवेकानंद पश्चिम देशों की यात्रा पर थे तो उन्होंने कुछ लड़कों को एयर राइफल से निशानेबाजी करते हुए देखा। लड़कों ने उन्हें भी निशाना लगाने के लिए आमंत्रित किया। स्वामी विवेकानंद ने राइफल उठाई, लक्ष्यों को कुछ क्षणों तक देखा और फिर कई बार गोली चलाई। आश्चर्यजनक रूप से हर बार उन्होंने सटीकता से केंद्र को निशाना बनाया। लड़के हैरान रह गए और पूछा कि वह इतने सही निशाने कैसे लगा पाए। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक विचार को पकड़ो, उसी विचार को अपनी जिंदगी बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो और उसी विचार में जियो। जैसे मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और हर अंग को उस विचार से भर दो। यही सफलता का मार्ग है, यही ध्यान और एकाग्रता का रहस्य है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी सारी शक्ति एक उद्देश्य की ओर केंद्रित करें। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी ध्यान और एकाग्रता को सुधारने के लिए हमें प्रेरित करती है। दोस्तों, जब भी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन हमें उन चीज़ों की याद दिलाने लगता है जो हमें आनंद या आराम देती है। ऐसे में हमें वह काम छोड़कर उन चीज़ों की ओर आकर्षित होने का मन करने लगता है। असल में आपका दिमाग वही चीज़ें पेश करता है जो आपको तुरंत सुख या आराम की ओर ले जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना जरूरी है कि मन हमेशा वही काम करवाना चाहेगा जिसमें मेहनत कम और आराम ज़्यादा हो। यह मत सोचिए कि यह विचार आप ला रहे हैं। यह आपके अब तक की आदतों और अनुभवों से बना मन का संस्कार है जो आपकी सोच को संचालित कर रहा है। मन उसी आधार पर आपको विकल्प देता है। जब आपको यह एहसास हो जाए कि ये विचार आपके नहीं बल्कि मन के हैं तो वही क्षण आपके लिए बदलाव का आरंभ बन सकता है। उस समय आपको अपने संकल्प पर डटे रहना है और वही काम करना है जो आपने ठाना है, न कि वह जो मन आपको सुझा रहा है।
मन को काबू करना शायद संभव ना हो, लेकिन उसके प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप मन को अपने से अलग माने। यह सोचे कि यह मैं नहीं बल्कि मेरा मन है जो मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रहा है। जैसे ही आप यह अंतर समझने लगते हैं, आप मन के प्रभाव से बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से आपके नए संस्कार बनने लगेंगे। जब आप बार बार अपने संकल्प के अनुसार काम करेंगे और मन के प्रभाव को अनदेखा करेंगे, तो धीरे धीरे मन का प्रभाव कम होने लगेगा। याद रखें, मन को जीतना नहीं बल्कि उसके प्रभाव से बाहर निकलना है। यही इसका असली समाधान है। बस अपने लक्ष्य पर अड़िग रहे और समय के साथ आप देखेंगे कि आपका मन आपकी ताकत बन गया है। इसी तरह यदि आप यह समझकर अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप अपने काम और अभ्यास में बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो अपने मन को समझे और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। यही सफलता की कुंजी है।